सभी को नमस्कार। लेक्चर नंबर 31 में आप सभी का स्वागत है। यदि आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं हमारे तो देख लीजिएगा। लेक्चर नंबर 1 से लगाकर लेक्चर नंबर 30 तक, जिसमें मैंने 6 आपको फुल लेंथ टेस्ट करवाए हैं। आईसीटी क्वेश्चंस हैं और एमपीजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहाँ पे मैंने सॉल्व कराए हैं, एमपीपीएससी प्री से संबंधित। तो आज का लेक्चर हमारा 31 है, जिसमें हम एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस का पेपर जो है 2021 का वो डिस्कस करेंगे। ये भी पूरा पेपर आपका एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर फर्स्ट जैसा ही होने वाला है। इसमें भी 30 से 35 प्रश्न एमपी जीके के हैं और 15 से 20 प्रश्न आईसीटी और करंट अफेयर्स हैं। तो करंट अफेयर को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। 8 से 10 प्रश्न आपके करंट अफेयर से आने वाले हैं और 8 से 10 प्रश्न आपके अपने आईसीटी से आने वाले हैं। 30 से 35 एमपी जीके से। आपके पास अब ज़्यादा समय है नहीं, 10-11 दिन बचे हैं, तो अच्छे से तैयारी करिए आप। और जो हमारे लेक्चर इस सीरीज़ में जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें जाके आप देखिए 1 बाय 1 सारे लेक्चर्स एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा, 1 से 2 बार, तो आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध स्थल भेड़ाघाट अवस्थित है? तो कहाँ पर है, कौन से ज़िले में है? जबलपुर में। ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 2, संतोष ट्रॉफी फाइनल मैच 2022 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पश्चिम बंगाल ने केरला को हराया, केरला ने पश्चिम बंगाल को हराया, गोवा ने केरला को हराया या गोवा ने पश्चिम बंगाल को हराया? तो 2 का आपका बी हो जाएगा। केरल ने किसको हराया था? पश्चिम बंगाल को। करंट अफेयर क्वेश्चंस आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वॉकी टॉकी में किस प्रकार की संचार चैनल का यहाँ पे उपयोग होता है? वॉकी टॉकी में, तो वॉकी टॉकी में होता है आपका हाफ डुप्लेक्स। किस संचार का प्रयोग होता है? हाफ डुप्लेक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का घटक नहीं है, पूछा है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम इसको? सीपीयू। तो सीपीयू के पार्ट यहाँ ये 4 दे रखे हैं, उनमें से कौन सा नहीं है? तो देखो, रजिस्टर होता है, अंकगणितीय तर्क इकाई होता है, नियंत्रण इकाई भी होता है, लेकिन द्वितीयक मेमोरी इसका पार्ट नहीं है। तो 4 का डी हो जाएगा, है ना। रजिस्टर, अंकगणित तर्क इकाई मतलब एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और नियंत्रण इकाई मतलब सीयू, कंट्रोल यूनिट। तो सीयू भी होता है कंट्रोल यूनिट, एएलयू भी होता है और रजिस्टर भी होता है। किसका पार्ट? सीपीयू का, लेकिन द्वितीयक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी नहीं होता है। तो 4 का डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जन सहभागिता के माध्यम से शुरू किया गया वृक्षारोपण अभियान निम्नलिखित में से कौन सा है ना। ये वाला हमें पूछा है क्वेश्चन 5 का जो है। तो अंकुर, फ्रेंड्स ऑफ अर्थ, हरियाली या हरित क्रांति। तो 5 का आपका हो जाएगा ए। कौन सा अभियान शुरू किया गया है? वृक्षारोपण अभियान अंकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग ने मंगल दिवस योजना की शुरुआत की है? मंगल दिवस योजना की शुरुआत किस विभाग ने की है? तो 6 का आपका डी हो जाएगा। किसने करी है? महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इसकी शुरुआत की गई, मंगल दिवस योजना की शुरुआत। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा निम्नांकित में से किस राज्य के राज्यपाल थे? ये पूछा है 7, क्वेश्चन नंबर 7, असम, तमिलनाडु, बिहार या महाराष्ट्र? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 7 का डी। किस राज्य के राज्यपाल थे? महाराष्ट्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मध्य प्रदेश के किस जिले में ओरछा अवस्थित है? मध्य प्रदेश के किस जिले में ओरछा अवस्थित है? निवाड़ी, रतलाम, ग्वालियर, दतिया। तो 8 का आपका डी हो जाएगा। किस ज़िले में है? निवाड़ी में। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने आपको हमारे कम्युनिटी ऑप्शन में भी डाल रखे हैं, पोस्ट किए हुए हैं। वहाँ जाकर भी आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे पोस्ट किए हुए हैं, तो वहाँ भी जाके आप देख लीजिएगा। कुछ यहाँ पर कमेंट किए थे किसी ने कि इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाओ, तो ये मैं आपको केवल यहाँ पढ़ाऊँगा नहीं, ज़्यादा टाइम पूरा
बड़ा वीडियो बन जाएगा, है ना। यहाँ पे इसलिए हम ये आप देख लीजिएगा, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो ये क्वेश्चन देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये देखिए जो अभी अपन ऊपर पढ़े वही इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन नीचे दे रखे हैं ये, तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ये देखो अब ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किस वर्ष राज्य ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना जबलपुर में की गई, जो अब महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान के नाम से जाना जाता है। तो ये की गई थी 9 का डी हो जाएगा आपका 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा है हमें क्वेश्चन नंबर 10। तो भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश के भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है, बिल्कुल सही। भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश के गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ये गलत हो जाएगा। भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश के कोरकू जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ये भी गलत, और ये तो आएगा ही नहीं। तो जो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 10 का ए हो जाएगा। भगोरिया उत्सव जो है वो मध्य प्रदेश के भील जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है, ये पूछा है। तो 11 का आपका ये हो जाएगा। जन्म दर कितनी है 20.1 और मृत्यु दर 6.1, ये सही है, 11 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस सिंचाई परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आज़ाद सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 12। तो 12 का जो है आपका कौन सा हो जाएगा, सी, जोबट। जोबट इज़ द करेक्ट आंसर, 12 का सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, बाण सागर परियोजना कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं बाण सागर परियोजना में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बाण सागर परियोजना में कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं। तो बाण सागर परियोजना के बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। यहाँ पे पूछा है हमें तो कौन कौन से राज्य हैं, तो 13 का जो है वो आपका बी हो जाएगा सही। मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है और बिहार। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 13 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरसी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। हरसी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, पार्वती, बेतवा, सोन या केन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 का ए। किस नदी पर है, पार्वती नदी पर, 14 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, जून 2022 की स्थिति में मध्य प्रदेश के विमानन मंत्री कौन है। देखो यहाँ पर पूछा गया है करंट अफेयर संबंधित क्वेश्चन, तो आप अभी का करंट अफेयर अच्छे से पढ़ के जाना है ना। मंत्रियों के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना, लेटेस्ट मतलब कौन गृह मंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, उप मुख्यमंत्री कौन है, वित्त मंत्री कौन है, सभी के बारे में अभी वर्तमान के एमपी के अच्छे से पढ़ के जाइएगा। देखो विमानन विभाग के मंत्री कौन थे, तो 15 का पहला ऑप्शन है श्री शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, गोविंद सिंह राजपूत और गोपाल भार्गव। ये पहले के जून 2022 की स्थिति पूछी गई थी। तो ये शिवराज सिंह चौहान थे, मतलब शिवराज सिंह चौहान के पास कौन सा विभाग भी था, विमानन मंत्री का, है ना। मुख्यमंत्री भी थे और विमानन मंत्री भी थे, तो 15 का ए हो जाएगा। तो अभी के जो वर्तमान में स्थिति है वो अच्छे से पढ़ के जाइएगा आप करंट अफेयर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए मध्य प्रदेश शासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा गया है 16 का। क्रीड़ांगन खेल एवं कल्याण विभाग की एक योजना है, क्रीड़ांगन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की एक योजना है, क्रीड़ांगन महिला एवं बाल विकास विभाग की योजना है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 16 का जो है वो आपका बी हो जाएगा, 16 का बी। क्रीड़ांगन क्या है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की एक योजना है, बी इज़ द करेक्ट, 16 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, अब देखो ये इंग्लिश मीडियम वाले देख लेना अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। देखिए ये आप देख लीजिए एक बार इसको, ये पहले 9, 10, 13, 14 इनकी स्क्रीनशॉट ले लो ये। फिर देखो आगे क्वेश्चन नंबर 11, 12, 15 और 16 के स्क्रीनशॉट ले लो। जो अभी हमने पढ़ा हिंदी मीडियम में वो इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए, यहाँ पे ले लिया होगा आप सभी ने स्क्रीनशॉट ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17।
देखिए, रंगत दोहा जो है निम्नलिखित में से किस रंगमंच शैली से संबंधित है, ये पूछा गया है। 17, क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 का भवई, माच, जात्रा या नौटंकी कौन सा सही है, ये हमें बताना है। तो 17 का आपका बी हो जाएगा। किससे संबंधित है? माच से संबंधित है रंगत दोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। मामूलिया त्यौहार जो है ये पूछा गया था, मुख्यतः किसके द्वारा मनाया जाता है? 18 का बताना है हमें। भिल जनजाति, कुंवारी कन्याओं द्वारा, विवाहित महिलाओं द्वारा या गोंड जनजाति द्वारा। तो 18 का जो है आपका वो सही होने वाला है बी। किसके द्वारा मनाया जाता है? कुंवारी कन्याओं द्वारा। 18 का आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। दी सर्च फॉर लंका जो पुस्तक है उसके मतलब उसके रचनाकार कौन है, ये पूछा है हमें। पुस्तक किसकी कृति है? दी सर्च फॉर लंका, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 19 का आपका डी हो जाएगा। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र की ये रचना है, दी सर्च फॉर लंका, 19 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस रियासत में 1931 में चरण पादुका हत्याकांड हुआ था? किस रियासत में हुआ था, ये पूछा गया है। 1931 में हुआ था चरण पादुका हत्याकांड, ये किस रियासत में हुआ था? तो 20 का हो जाएगा आपका ए। किस रियासत में? छतरपुर में, छतरपुर रियासत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए, परिमल रासों की रचना, मैंने आपको पहले बताया कि साहित्यकार, लेखक, कवि इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा आप। एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, उनकी रचनाओं के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। तो 21 का जो है वो आपका होने वाला है ऑप्शन है जगनीक, ईश्वरी, पद्माकर या भूषण। तो जो सही ऑप्शन है वो 21 का आपका ए हो जाएगा। जगनीक की रचना है ना परिमल रासो। क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 22। किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस वंश ने? ये हिस्ट्री क्वेश्चन है। 22 बुंदेल, चंदेल, मुगल या सिंधिया। तो 22 का आपका होने वाला है ए। बुंदेला वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था। 22 का आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध अध्यक्ष पद का उम्मीदवार कौन था? 23 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 23 का जो है वो आपका बी हो जाएगा। कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप कमेंट करके बताइए कि पट्टाभी सीतारमैया कौन थे? एमपी के पहले क्या थे वो, ये आपको बताना है। 23 का बी यहाँ पे सही होने वाला है। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध अध्यक्ष पद के उम्मीदवार कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। 23 का हो जाएगा आपका बी। और ये कौन थे ये आपको बताना है कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? मैंने आपको पहले ही बताया कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के यहाँ पढ़ना है आपको। प्रैक्टिस यहाँ पे इसलिए करते हैं हम ताकि हमें क्वेश्चन अच्छे से हो जाए, अपने को एक आइडिया हो जाए और हम बिना घबराए अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकें और पेपर को अच्छे से सोल्व कर सकें। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल बौद्ध धर्म संबंधित नहीं है, ये पूछा है आपको। तो 24 का बाघ, बरहुत, काकन मठ या सांची। तो जो है काकन मठ जो है वो बौद्ध धर्म संबंधित स्थल नहीं है। 24 का आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। ठाकुर रणमत सिंह ने स्वतंत्रता के लिए कहाँ संघर्ष किया था? सागर, रीवा, पन्ना या सतना। तो ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली ये डिलीट किया गया था आयोग द्वारा। 25 ठाकुर रणमत सिंह ने स्वतंत्रता के लिए कहाँ संघर्ष किया था? तो ये आयोग द्वारा क्वेश्चन विलोपित किया गया था 25 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, दी बेगा जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? दी बेगा पुस्तक के लेखक कौन है ये हमें पूछा गया है। 26 तो 26 का पहला ऑप्शन है वेरियन, एल्विन, हरिश्चंद्र उप्रेती, नदीम हसन या मजूमदार मदान। तो इसके जो सही जो इसका आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, वेरियर एल्विन। दी बेगा पुस्तक के लेखक कौन है?
वेरियर एल्विन, 26 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन, देखो अब ये इंग्लिश मीडियम वाले जो अभी क्वेश्चन हमने हिंदी में किए वही क्वेश्चंस आपके यहाँ पे इंग्लिश में हैं, तो आप देख लीजिए एक बार, इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये तो 17, 18, 22, 23 का ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो आगे देखिए ये आपका 19, 20, 21 ये वाला भी देख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम यहाँ पे इनको पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, है ना, बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से, देखो ये ICT का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद IP एड्रेस नहीं है, ये पूछा है। तो ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो इसको तो आपको याद रखना है। 27 का जो है वो C, ये वाला जो वेद एड्रेस नहीं है, याद रखिएगा इसको। 27 का आपका C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, 27 का C। क्वेश्चन नंबर 28, सोशल नेटवर्किंग का उद्देश्य क्या है, ये पूछा गया है हमें। सोशल नेटवर्किंग का उद्देश्य क्या है, ये पूछा गया है। केवल सामग्री बनाना, केवल सामग्री साझा करना, सामग्री बनाना और साझा करना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सही वो 28 का C होने वाला है, 28 का C। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। देखिए, केंद्र और राज्य सरकार को नेटवर्क, बैकबोन और ई-गवर्नेंस सहायता कौन प्रदान करता है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस सेंटर, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, सॉफ्टवेयर और सेवा कंपनियों का राष्ट्रीय संघ या इरनेट। तो 29 का जो है वो आपका B हो जाएगा, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र बोलते हैं, NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। इसकी स्थापना कब हुई थी ये कमेंट करके आप बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्थापना पूछते हैं, है ना। पिछला जो फुल लेंथ टेस्ट है उसमें भी शायद मैं ये क्वेश्चन आया था, आप देख लीजिएगा, उसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। 29 का आपका क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। इस प्रकार के ई कॉमर्स को क्या कहते हैं जब इलेक्ट्रॉनिक्स लेन देन में शामिल पक्ष किसी दिए गए व्यावसायिक फर्म के भीतर से होते हैं, उस ई कॉमर्स को क्या कहेंगे, है ना। 30 का अपने को पूछा गया, तो 30 का जो है वो आपका हो जाएगा इंट्रा बी कॉमर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से याद रखिएगा। इस प्रकार कॉमर्स को क्या कहते हैं जब इलेक्ट्रॉनिक लेन देन में शामिल पक्ष किसी दिए गए व्यावसायिक फर्म के भीतर से होते हैं। 30 का A इंट्रा बी कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। देखो, IT अधिनियम 2000 की किस धारा के तहत प्रमाणकर्ता अधिकारी को डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी करने का लाइसेंस दिया गया है, किस धारा के अंतर्गत? तो 31 का जो हो जाएगा आपका B हो जाएगा, धारा 24। 31 का B, धारा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, पहले बताया मैंने आपको। तो कौन सा है? निम्डा, स्लेमर, स्टक्सनेट या क्रिप्टोलॉकर, कौन सा नहीं है ये पूछा है हमें। तो 32 का जो है वो डिलीट किया गया था एक्चुअली। 32 का जो है वो 32 जो नंबर का क्वेश्चन है वो डिलीट किया गया था आयोग द्वारा। ठीक है, तो ये था 32 नंबर का। अब देखो, मैंने आपको बताया कि ICT में क्वेश्चन आपको कैसे पढ़ना है। ICT ई कॉमर्स पढ़ लेना अच्छे से, मैंने आपको पहले ही बताया। दूसरा, ई गवर्नेंस पढ़ लेना, सर्च इंजन के बारे में पढ़ लेना, वेब ब्राउज़र्स के बारे में पढ़ लेना, और एक फुल फॉर्म अच्छे से पढ़ के जाना सभी के। फुल फॉर्म 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं फुल फॉर्म से संबंधित। OMR का फुल फॉर्म क्या है, रैम का फुल फॉर्म, रोम का, ऐसे बहुत सारे फुल फॉर्म में अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा ICT संबंधित। यहाँ पे 32 जो नंबर का क्वेश्चन है वो डिलीट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33। मध्य प्रदेश के ई गवर्नेंस की दक्ष योजना का उद्देश्य क्या है, ये हमें बताना था। तो 33 का जो है वो C हो जाएगा। पढ़ना इसको, क्वेश्चन को आप अच्छे से।
ई गवर्नेंस और आईटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन और में मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों को संवेदनशील बनाना, ये उद्देश्य किसका था? ई दक्ष परियोजना, ई गवर्नेंस की, है ना। 33 का आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34, निम्नलिखित में से किस परत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना आर्किटेक्चर का हिस्सा नहीं है? ये बताना है कौन सा नहीं है। तो 34 का आपका ए हो जाएगा, सुरक्षा परत नहीं है, संगठन है, उपयोगकर्ता है और तकनीकी भी है, तो 34 का आपका ए हो जाएगा। अब ये आप देख लीजिएगा, देखो इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से देख लो आप। हम यहाँ पे इसलिए नहीं पढ़ रहे इंग्लिश में ताकि आप बहुत बड़ा वीडियो यहाँ बन जाएगा, इसलिए आप इनको देख लीजिएगा। देखो फिर ये देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना इनके, फिर ये देख लीजिए। यहाँ 34 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 से। देखिए, किस स्थान पर औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित हुआ था? किस स्थान पर? करंट अफेयर संबंधित क्वेश्चन है ये। मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली या पुणे? 35, तो 35 का हो जाएगा आपका सी। कहाँ पे था? नई दिल्ली में। 35 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा चुनाव 2019 कितने चरणों में संपन्न हुआ? कितने चरणों में संपन्न हुआ? 2019 का पूछा था, तो 36 का हो जाएगा आपका बी, 7 चरणों में। 36 का बी। अब आपको ये 2024 का जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव, ये कितने चरणों में संपन्न हुआ, ये आपको कमेंट करके बताना है। ये एग्ज़ाम में आ सकता है आपके कि लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में संपन्न हुआ, तो यह आप कमेंट करके बताइएगा, है ना। और करंट अफेयर के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा, अभी लेटेस्ट का भी, 24 का भी और 2023 का भी। 36 का जो है आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37। देखिए, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में लक्ष्य सेन को किसने हराया? ये पूछा गया था। 37 का जो है आपका ए हो जाएगा, विक्टर एक्सेल के द्वारा, एक्सेल सेन। तो ये आप 37 का यहाँ पे ए हो जाएगा। अभी करंट अफेयर में जो स्पोर्ट्स के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा, एमपी के स्पोर्ट्स के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा, खिलाड़ियों के बारे में पूछेंगे एग्ज़ाम में क्वेश्चन, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे 37 का आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38, खेल जगत से संबंधित नाडा NADA का पूरा नाम क्या है? देखो, NADA का पूरा नाम क्या है? 38 का ए हो जाएगा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। एंटी डोपिंग एजेंसी यहाँ पे सही हो जाएगा, 38 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, मध्य प्रदेश के किस शहर में मध्य प्रदेश जल व भूमि व्यवस्थापन संस्था अवस्थित हैं? किस शहर में? 39 का आपका ए हो जाएगा। कहाँ पर है? भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, मध्य प्रदेश के बजट 22-23 में शासन ने 2 औद्योगिक पार्क स्वीकृत किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इन 2 पार्कों के स्थान के लिए सही है? 40, तो 40 का आपका डी हो जाएगा, बगदोद और बेरसिया, बगरोद और बेरसिया, सॉरी, है ना। 40 का डी, बगरोद और बेरसिया यहाँ पे सही हो जाएगा, 40 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, मध्य प्रदेश में मार्बल कटिंग एवं पॉलिशिंग उद्योग मुख्यतः किस जिले में अवस्थित है? ये पूछा गया, मार्बल कटिंग और पॉलिशिंग। तो ये है आपका 41 का आपका सी। कहाँ पर है? कटनी में। 41 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, मंत्रिपरिषद राज्य में किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद राज्य में किसके प्रति, ये पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 42 का डी, राज्य की विधानसभा के प्रति, है ना। 42 का यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ये आप सभी को पता है कि फुल लेंथ टेस्ट नंबर 7 है ये आपका, है ना। पिछले जो लेक्चर्स हैं उनमें 6 लेक्चर्स हम फुल लेंथ के कर चुके हैं, तो उनको भी आप देख लीजिएगा।
42 का यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट ये देख लिया आप, इंग्लिश मीडियम वाला देख लेना इनको, ये स्क्रीनशॉट लेते जाना आप। ये देखिए, ठीक है, ये देख लिया होगा आपने। अब 42 तक हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43। मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 43 का आपका ये हो जाएगा, कब हुई थी? 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 का आपका ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की कौन सी परियोजना है? तो 44 का आपका ए, अमरकंटक तापी विद्युत केंद्र, 44A। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45। श्री सिंगाजी तापी विद्युत गृह किस जिले में अवस्थित है? ये पूछा गया है। तापी विद्युत गृह के बारे में पूछते हैं एग्जाम में हमेशा, 1 से 2 प्रश्न, तो इसके बारे में, इनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा। 45 का जो है वो आपका हो जाएगा बी। कहाँ पर है? श्री सिंगाजी तापी विद्युत गृह किस जिले में है? तो वो खंडवा जिले में, 45 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। अमरकंटक तापी विद्युत केंद्र, देखो 3 प्रश्न यहाँ पूछ लिए गए। अमरकंटक तापी विद्युत केंद्र की को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? ये पूछा है। तो 46 का आपका ए हो जाएगा। कौन से, कहाँ से प्राप्त होता है? सोहागपुर से, 46 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47। मध्य प्रदेश में वनों के अंतर्गत सबसे कम प्रतिशत किस जिले में है? वनों के अंतर्गत सबसे कम प्रतिशत, चारों में से बताना है कौन सा जिला है जहाँ पे वनों का प्रतिशत कम है, ये पूछा है हमें। तो 47 का जो है वो आपका डी हो जाएगा, उज्जैन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 47 का डी, वनों के अंतर्गत सबसे कम प्रतिशत क्षेत्र कहाँ पर है? तो वो है उज्जैन में, उज्जैन जिले में, 47 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48। नर्मदा नदी को नामादोष नाम किसने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर्मदा नदी को नामादोष नाम ये किसने दिया था, हमें बताना है। तो 48 का आपका बी हो जाएगा, टॉलमी ने दिया था। किसने दिया था? टॉलमी ने। 48 का बी, नर्मदा नदी को नामादोष नाम, टॉलमी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49। नर्मदा घाटी में कम वर्षा का मुख्य कारण क्या है? ये पूछा गया है। तो 49 का आपका बी हो जाएगा, सतपुड़ा पर्वत की वृष्टि छाया में होने के कारण। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 49 का क्या हो गया? बी, नर्मदा नदी, नर्मदा घाटी में कम वर्षा का मुख्य कारण, 49 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50 एंड इज़ द लास्ट क्वेश्चन 50। बेहर पठार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बेहर पठार, तो 50 का होएगा आपका ए और बी दोनों सही है, तांबा भी सही है और बॉक्साइट भी सही है। तो आयोग ने इसके 2 आंसर माने थे, 50 का ए एंड बी। कौन कौन से हैं? बेहर पठार जो है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा और बॉक्साइट के लिए। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आज हमने 50 प्रश्न किए। ये हमारा फुल लेंथ टेस्ट नंबर 7 था। आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे वो देख लीजिएगा। और आईसीटी संबंधित क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे करवाए हैं आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको भी देख लीजिएगा। तो ये इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन देख लेना आप। देखिए ये वाले, ठीक है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।